एक शांत घाटी में ऊंचे पहाड़ों के नीचे एक होशियार बकरी अपने छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसने चट्टानों के नीचे एक छुपा हुआ घर बनाया था, जहां कोई दुश्मन उसे नहीं ढूंढ सकता था। घर के अंदर उसने एक गुप्त कमरा भी बनाया था, जहां उसके बच्चे किसी खतरे के आने पर छिप सकते थे। हर सुबह जब वह चरने के लिए निकलती, तो अपने बच्चों से कहती, बच्चों, घर के अंदर ही रहना। मेरी आवाज के अलावा किसी की भी आवाज पर बाहर मत आना। बकरी की समझदारी उसके बच्चों को सुरक्षित रखती थी। लेकिन उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी, जो हमेशा खाने की तलाश में घूमती थी। वह कई दिनों से बकरी पर नजर रखे हुए थी और यह जानना चाहती थी कि उसका गुप्त घर कहाँ है, ताकि वह उसके बच्चों को चुरा सके। एक शाम जब बकरी चरने के लिए निकली, तो लोमड़ी नकली मुस्कान लिए सामने आ गई। शुभ संध्या प्यारी बकरी, लोमड़ी ने मीठे स्वर में कहा। आज तुम कितनी सुंदर लग रही हो। इतनी अकेली कहाँ जा रही हो? बकरी तुरंत उसकी चाल समझ गई। यह लोमड़ी मेरे घर का पता लगाना चाहती है। उसने विनम्रता से मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे, मैं तो नदी की ओर जा रही हूँ। लोमड़ी ने सिर हिलाया और फिर पूछा, और तुम ज्यादातर कहाँ चढ़ती हो, प्रिय बकरी? दूर पहाड़ियों पर, बकरी ने सहजता से उत्तर दिया। हर बार लोमड़ी ने सवाल किया, तो बकरी ने उसे अलग और झूठा जवाब दिया। लोमड़ी परेशान हो गई, क्योंकि कोई बात सच नहीं लग रही थी। अंत में उसने लंबी सांस ली और ऐसे दिखाया जैसे वह हार मानकर जंगल में चली गई हो। लेकिन चोरी चोरी वह धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगी, इस उम्मीद में कि असली रास्ता पकड़ लेगी। जैसे जैसे बकरी ऊपर चढ़ी, उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह रुकी, हवा सूंघी और हल्की मुस्कान दी। तो इसे लगता है यह मुझे मात दे देगा। अच्छा, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। सीधे जाने की बजाय बकरी एक खतरनाक मैदान की ओर मुड़ी, जहां गहरे बिल थे, जो अक्सर लापरवाह जानवरों को फंसा लेते थे। बकरी खुशी से गाती हुई चलने लगी। मैं उस जगह जा रही हूँ, जहाँ घास सबसे सुंदर है, जहाँ हर जानवर के लिए खाना है, जहाँ दुनिया खुश है और सब मुस्कुराते हैं। उसकी आवाज घाटी में गूंज उठी। लोमड़ी उसके पीछे पीछे सरकती रही, यह मानते हुए कि उसका गीत उसे उसके घर तक पहुँचा देगा। कुछ देर बाद बकरी अपने घर के पास पहुँची। अब वह घबरा गई। लोमड़ी अभी भी पीछा कर रही थी। उसने सावधानी से गड्ढों को पार किया, लेकिन लोमड़ी ने भी उन्हें पार कर लिया। कुछ पल के लिए बकरी परेशान हुई। मैं इसे कैसे छुड़ाऊं? अगर इसने मेरा घर देख लिया तो मेरे बच्चे खतरे में पड़ जाएंगे। अचानक उसके दिमाग में एक उपाय आया। अपने घर के पास ही उसने रुककर पीछे देखा और फिर भय से चिल्लाते हुए भागी, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर उसका पीछा कर रहा हो। लोमड़ी चौंक गई। फिर डर ने उसे घेर लिया। अगर बकरी ऐसे भाग रही है, तो जरूर उसके पीछे कोई भयंकर जानवर है। डरी हुई लोमड़ी जंगल की ओर पागलों की तरह दौड़ पड़ी और गहराई में जाकर गायब हो गई। बकरी ने राहत की सांस ली, अपने बच्चों के पास लौटी, उन्हें गले लगाया और धीरे से कहा, तुम मेरे सुंदर बच्चे हो। समझदारी हमें सुरक्षित रखती है। उस रात उसने तय किया कि वह लोमड़ी को सबक सिखाएगी। अगली ही सुबह जब बकरी फिर से चरने के लिए गई, तो उसने लोमड़ी की परछाई फिर से देखी। वह फिर से उसका पीछा कर रही थी, हमेशा की तरह चालाक। बकरी ने सोचा, अब बहुत हो गया। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी जिसे यह कभी न भूले। वह धीरे धीरे चलने लगी, जैसे उसे कुछ पता ही न हो, और सोचने लगी कि कैसे योजना बनाए।
कभी वह जिगजैग चलती, कभी गोल चक्कर लगाती, कभी पीछे लौट आती, ताकि उसके निशान उलझन भरे हो जाएं और लोमड़ी सोचे कि वह सचमुच अपने घर की ओर जा रही है। फिर उसने नदी की ओर जाने का फैसला किया। बकरी को कुछ फिसलन भरे पत्थरों का पता था, जिनके पास गहरे गड्ढे थे। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, ताकि लोमड़ी सुन सके, अरे यही है रास्ता सबसे मीठी घास की ओर। आओ मेरे बहादुर दोस्त, मेरे पीछे चलो। लोमड़ी की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, आखिरकार बकरी मुझ पर भरोसा करने लगी है। अब मैं उसका घर जान लूंगी। वह धीरे धीरे और पास आई और उसी रास्ते पर कदम रखा। अचानक लोमड़ी एक पत्थर से फिसल गई और सीधे नदी में गिर पड़ी, जबकि बकरी सावधानी से पार निकल गई। तेज बहाव वाली नदी लोमड़ी को नीचे की धारा में ले गई। वह पंजे मारती, कूदती और बाहर आने की कोशिश करती रही, लेकिन पानी उसे झरने की ओर धकेलता चला गया। उस शाम बकरी सुरक्षित अपने घर लौट आई। उसके बच्चे दौड़कर बाहर आए और अब और नहीं छिपे। उसने उन्हें प्यार से गले लगाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो, चालाकी चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन असली जीत हमेशा सच्ची समझदारी की होती है। सावधान रहो, एकजुट रहो और हमेशा सुरक्षित रहोगे। उस दिन के बाद लोमड़ी ने कभी बकरी का पीछा नहीं किया। उसने अपना सबक अच्छी तरह सीख लिया था। अब बकरी को यकीन हो गया कि उसके बच्चे खतरे में नहीं हैं। इसलिए वे सब हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। और हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी चालाकी से बड़ी होती है।